हेलो दोस्तों, आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग 4th पे आज का वीडियो पूरा होने वाला है। दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग 4 पे मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कितने चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर के सिलेबस क्या होते हैं और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों पेपर पैटर्न क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 4 का। दोस्तों SYBAF सेमेस्टर 4 की वीडियो की सीरीज़ चालू हो चुकी है। आप पूरा सीरीज़ की वीडियो की जो हो पूरा देखते रहिए, ठीक है। दोस्तों आज का जो वीडियो हमारा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। कुछ भी क्वेरी होगी, कुछ भी क्वेश्चन होगा ड्यूरिंग द वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग 4 स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके लिए सामने आते रहेंगे, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग 4 के कितने मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स का हो या चैप्टर्स का हो सेम होते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कितने मॉड्यूल्स होते हैं। दोस्तों आपके सामने मॉड्यूल्स जो है 5 चैप्टर आपको पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 4 में, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ठीक है। कंपनी का फाइनल अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। दोस्तों सेकेंड चैप्टर आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, असर्टेनमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और लास्ट में चैप्टर आता है आपको दोस्तों फॉरेन ब्रांच, ठीक है। यही 5 चैप्टर आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, ठीक है। ये आपके 5 चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको 75 में से 70+ मार्क्स आएंगे, ठीक है। पूरा आपको टिप बता दूंगा मैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, आप पेपर पैटर्न में आप समझ लोगे, ठीक है। अब हम एक एक चैप्टर के बारे में डिटेल में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। सो इसमें आपको पढ़ना ये है कि सबसे पहले आपको रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ठीक है। कौन कौन से कंपनी एक्ट में रिलीजन प्रोविज़न बना है जो कि आपको हेल्प करेगी प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट बनाने में, ठीक है। जो इसका फॉर्मेट होगा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होगा। थोड़ा इनिशियल स्टेज में आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी क्योंकि इसका जो फॉर्मेट होगा पूरा शेड्यूल वाइज होगा। वो आपको शेड्यूल याद करना पड़ेगा कि ये इसके नीचे यही आएगा, ठीक है। तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, उसको अच्छे से आपको फॉर्मेट अच्छे से पढ़ना है। कंपनी एक्ट का जो फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का फाइनल अकाउंट जो बनाना है उसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको फॉर्मेट याद रहेगा सो आप कोई भी सम्स कर सकते हो। क्योंकि देखिए सम में क्या होगा, सम करने का मेन मकसद क्या होता है, आपको एक्चुअली फॉर्मेट पता होना चाहिए कि क्या इसमें बनने वाला है, क्या प्रिपरेशन होने वाला है। आपको पता है कि फाइनल अकाउंट आपको बनाना है, ठीक है। फाइनल अकाउंट आपको अपना फॉर्मेट पता है, बट क्या करना है जहाँ पे आपको अमाउंट आएगा आपको पुट करना है और उसका एडजस्टमेंट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हो गया आपका ये, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ लिखा है दोस्तों एक्सक्लूडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो आपको ये नहीं आएगा, एक्सक्लूड कर दिया गया है आपके सिलेबस से, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर कंपनी एक्ट, ठीक है। वो भी आपको बताया जाएगा, मतलब कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है एज पर कंपनी एक्ट कैसे प्रिपरेशन होता है वो भी आप इसमें सीखोगे, लर्न करोगे, ठीक है। आगे बोला है एक्सक्लूडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या कर दिया गया है दोस्तों, एक्सक्लूड कर दिया गया है, मतलब कि सिलेबस से हटा दिया गया है, आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या बोला यहाँ पे AS1 इन रिलेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब कि यहाँ पे आपका जो AS1 है उसके रिलेशन में फाइनल अकाउंट क्या है कंपनी, उसका डिस्क्लोजर पूरा बताएगा आपको अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में, ठीक है। ये आपको पढ़ने मिलेगा फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इस चैप्टर में से मोर देन 18-19 मार्क के आपको पूछे थे, 20 मार्क भी क्रॉस हो जाता है सम टाइम, ठीक है। 15 मार्क के तो आपको सम्स रहेंगे और 5 मार्क के आपको थ्योरी पूछ लेगा और 1-2 मार्क के ऑब्जेक्टिव। मतलब कि आप अज्यूम करो कि 20+ आपको मार्क्स मिलेंगे फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। ये होता है फर्स्ट चैप्टर। अब दोस्तों सेकेंड चैप्टर पे हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर यहाँ पे ज़्यादा दोस्तों जनरल एंट्रीज आपको अच्छे से करना है, इसको क्योंकि जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। देखिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये बीकॉम को भी है, ठीक है। बीकॉम को आई थिंक सो सेमेस्टर 5th में होगा, मतलब कि
लास्ट ईयर ग्रेजुएशन मतलब थर्ड ईयर के ग्रेजुएशन में होता है सेमेस्टर 5 में, बट बैफ को 4 सेमेस्टर में सीखने मिल जाता है ये, ठीक है। जैसे कि दोस्तों सेकंड चैप्टर जो आपका आता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, देखिए प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सेक्शन 55 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, कंपनीज के शेयर एंड डिवेंचर, ठीक है, रूल। उसके बाद दोस्तों मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ फुली पेड अप प्रेफरेंस शेयर एज पर कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। प्रोसीज ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर, कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम फ्रेश इशू टू प्रोवाइड द फंड फॉर रिडम्पशन, क्वेश्चन ऑन एंट्रीज एंड और बैलेंस शीट, ठीक है। इस पे आपको क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे कुछ नोट्स दिया है, नोट क्या लिखा है, कंपनी गवर्न बाय सेक्शन 133 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एंड कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर देम, हिंस द बैलेंस शीट इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नॉट बी यूटिलाइज फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मतलब कि दोस्तों इसका मीनिंग ये है कि अभी आपको तो मैं बता दूँगा बट आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए मीनिंग ये कहा गया है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है, जब आप इसका प्रीमियम मतलब कि आप इसको यहाँ पे देखिए लिखा है यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन पेपर, प्रेफरेंस शेयर को जब आप पेमेंट करते हो सो उस टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ नहीं करना है, मतलब कि नोट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बोला गया है, ठीक है। वो जब आप सम प्रैक्टिस करो तो आपको पूरा पता चल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। ये आपको डिटेल में समझने मिलेगा अपने टेक्स्ट बुक में, ठीक है। हम अभी आगे बढ़ते हैं। आगे थर्ड चैप्टर जो आपका है, यहाँ पे सेम जैसे कि आपने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का है, यहाँ पे आपको रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करने पड़ता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में दोस्तों आपको प्रोविजन ऑफ सेक्शन 71 सब सेक्शन ए एंड सब सेक्शन 4 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, क्रिएशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ DRR इंक्लूडिंग द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, ठीक है। रूल 2014 दोस्तों ये आपको रिडम्पशन डिवेंचर का जो सेक्शन है वो आपको पढ़ाया जाएगा। और इसमें क्या आएगा, देखो द मेथड ऑफ रिटर्न ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय पेमेंट इन लमसम एंड बाय द पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट एक्सक्लूडिंग फ्रॉम द बाय परचेस इन ओपन मार्केट, क्या किया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। कन्वर्सेशन में आपको देखिए यहाँ इसके चैप्टर में आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ऑन एंट्रीज लेजर पूछेंगे जैसे कि मैं आपको कहा, एंड बैलेंस शीट और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब कि दोस्तों जनरल एंट्रीज भी पूछा जा सकता है, लेजर भी पूछा जा सकता है, या फिर बैलेंस शीट भी पूछा जा सकता है, और या फिर रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर के साथ में कॉम्बिनेशन पूछ सकता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कॉम्बिनेशन सब भी आपको आ सकता है। इसलिए मैंने कहा है कि सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छा खासा स्कोरिंग मार्क्स यहाँ पे आपको दोस्तों मिल जाता है। आपने दोनों चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, सो आपके यहाँ पे मिनिमम 20 या 25 मार्क्स आपको कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहा है कि अच्छे से पढ़ना है आपको सेकेंड और थर्ड चैप्टर, ठीक है। फिर आपका आता है असर्टेनमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इसमें आपको दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ असर्टेनमेंट, प्रिपरेशन ऑफ सेपरेट combined एंड कॉलमिनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूडिंग डिफरेंट बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इजी है चैप्टर, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ लिए सो ये चैप्टर आपको 15 मार्क आराम से दे देता है, ठीक है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही ईजी चैप्टर है। और लास्ट में जो आपको दिख रहा होगा तो फॉरेन ब्रांच, ये भी काफ़ी ईजी है। कन्वर्सेशन करना है एज पर द सेक्शन 11 एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ HQ अकाउंट्स, ठीक है। फॉरेन ब्रांच से पूरा सो कन्वर्ट करना रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा ही इजी चैप्टर है, ठीक है। मेरा मानना है तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए, मतलब आप टेक्स्ट बुक में अपना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ाई कर रहे हो, सो आपको ऐसा लग रहा है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको पढ़ना है कि फॉरेन ब्रांच और ये पढ़ लीजिए, उसके बाद दोस्तों ये पढ़ लीजिए, लास्ट में आप इसको जनरलिटीज यहाँ पे लेजर जनरलिटी जो भी है उसको देख लेना, ठीक है। जो उसके थोड़े बहुत लेजर है, जनरलिटी से लेजर थोड़ा बहुत है, एक दो ट्रीटमेंट है, थोड़ा बोनस इशू कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड करना है, तो यहाँ पे इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। और बाकी सब तो आपको पूरा अच्छे से पढ़ाई करना है अच्छे मार्क्स स्कोरिंग करने के लिए, ठीक है। पास तो ज़रूरी नहीं दोस्तों, पास होना है, आपको अच्छा मार्क्स स्कोरिंग करना है तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा मॉड्यूल्स भी हो गया,
सिलेबस भी हम देख लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लिए कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी थे पढ़ने के लिए। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों पेपर पैटर्न क्या होगा हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 4 का। ठीक है दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 4 का जो सबसे पहला पेपर पैटर्न आपको पता ही होगा, फॉर्मेट क्या होगा, 75 मार्क का आपका पेपर होगा, क्वेश्चन टू बी सेट 5, ड्यूरेशन 2.5 हावर जो होगा, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी कैरिंग 15 मार्क्स ईच। हर क्वेश्चन कितना कवर करेगा, 15 मार्क कवर करेगा आपको। ठीक है, 75 मार्क का पेपर क्यों होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, मैंने हमेशा हर वीडियो में बताया है कि आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपने थर्ड सेम तक अपना एग्ज़ाम दे चुके हो। उसके बाद आपको पता है कि 75 मार्क का एग्ज़ाम होता है, 25 मार्क का आपका क्या होता है, इंटरनल एग्ज़ाम होता है आपके कॉलेजेस में। ठीक है, वो है। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग, आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है 15 मार्क के लिए। आपको हर क्वेश्चन पढ़ना है, मल्टीपल चॉइस हो, ट्रू फॉल्स हो, मेजर कॉलम हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो। पूरी टेक्स्ट बुक को अच्छे से क्या करना है आपको, ऐसा बोल सकते हो रट्टा मार लेना है। जितने भी MCQ रहेंगे पूरा आपको 15 मार्क चाहिए ना, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ लेना है। या फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको टेंशन नहीं है, बट जिसको चाहिए मुझे 15 मार्क्स आउट ऑफ चाहिए 15 मैक्स 15 to 15, सो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा रट्टा मारना पड़ेगा बुक को। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4, ठीक है, सेम आपको क्या आएगा, पूरा क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क के, ऑप्शन में 15 मार्क के ऑप्शन में 15 मार्क, ऑप्शन में 15 मार्क। तो आपको अच्छे से, जैसे कि मैंने कहा, पूरा चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, और पूरा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अच्छे से जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका होता है यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन, पेपर प्रैक्टिस के साथ साथ आपको थ्योरी भी लिखने पड़ता है। ठीक है, थ्योरी कैसा होगा दोस्तों, देखिए थ्योरी ऐसा होगा 8 और 7 मार्क के लिए थ्योरी आपको पूछा जाएगा। मतलब कि आपको कैसा होगा दोस्तों, कोई क्वेश्चन है, मतलब किसा बोलेंगे, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल एक्सप्लेन, डिफाइन प्रेफरेंशियल एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल। ठीक है, 8 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। 7 मार्क्स में एक्सप्लेन डिबेंचर्स 7 मार्क हो गया। या फिर आपको दोनों डिफ़िकल्टी पर है, मतलब ये दोनों डिफ़िकल्टी पर है, ये दोनों आपको सम क्वेश्चंस नहीं लिखने आ रहे, सो आप क्या करिए, उसको स्किप करके आप यहाँ पे आइए शॉर्ट नोट पे। 5 शॉर्ट नोट दिया रहेगा दोस्तों, 3 शॉर्ट नोट आपको क्या करना है, पाँचों में से आप देख लीजिए जो आपको 3 ईजी लग रहा है उसको आप अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, ऐसा। अब शॉर्ट नोट कुछ भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हर कॉलेज का पेपर पैटर्न अलग होता है, मतलब कि जो पेपर कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि पहले बोर्ड एग्ज़ाम होता था आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, क्योंकि यूनिवर्सिटी पेपर भेजती थी आप, बट ऐसा भी नहीं होता दोस्तों, कॉलेजेस वाले ही पेपर आपका कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी तो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, सो अभी आपके जो ये पेपर पैटर्न है ये ऐसा भी तो होगा नहीं शायद, आई थिंक सो आपका MCQ होगा मे बी, क्योंकि अभी कंफर्मेशन पूरा नहीं मिला गया है UGC ने, कुछ अभी तक UGC जो है उन्होंने अभी तक कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दिया है, बट मे बी हो सकता है, क्योंकि फॉर्मेट तो आपका बेसिकली यही होता है एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न, बट अब कैसा होगा वो बताना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक कोई भी अपडेट हमको नहीं मिला है। जैसा मिलेगा दोस्तों मैं अपडेट आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, ये तो दोस्तों कुछ अब यहाँ पे दोस्तों लिखा है, कुछ नोट्स देख लीजिए। जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा 15 मार्क का, वो भी 7, 8 और 10 5 मार्क में भी डिवाइड हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि 15 मार्क का पूरा क्वेश्चन पूछा गया है, उसको 7, 8 मार्क में भी करके आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट्स था, वो आपको समझ लेना है। ठीक है दोस्तों, आपको अभी तक कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो रही है, सो आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स पे आपके लिए ये है, जैसे होगा पॉसिबल मैं उसका आंसर दे दूँगा आपको। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, और आप एक लाइक भी कर दीजिए, जिससे हमको और मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।